श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज से यह पावन पुण्यमयी कार्तिक महात्म व्रत कथा प्रारंभ हो रही है। यह कथा आपको कार्तिक के पूरे महीने में निरंतर प्राप्त होती रहेगी। इसलिए मेरा आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप अपने अनमोल समय में से थोड़ा समय निकालकर इस कथा को अवश्य श्रवण करें। सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता, सभी कष्टों को मिटाने वाले श्री गणेश भगवान को बारंबार प्रणाम है। लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण जी को भी बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री व्यास देव, श्री सूत जी, शौनक आदि ऋषियों, श्री नारद तथा सभी देवी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके पवित्र और सरल नाम के जपने से करोड़ों पापी इस संसार सागर से पार हो जाते, उन्हें भी बारंबार प्रणाम है। कार्तिक महात्म व्रत कथा पहला अध्याय। श्री नारद जी का ब्रह्मा जी से कार्तिक महीने का महात्म पूछना। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, सतयुग के समय एक बार महर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी की चरण वंदना की। उनको प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। सारे जगत की उत्पत्ति करता हो, सो कृपा करके संसार के कल्याण के लिए कार्तिक महीने के व्रत, नियम और पूजन का विधि विधान बतलाइए। श्री नारद जी की विनती सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, संसार के कल्याण के लिए तुमने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। एक तरफ कुरुक्षेत्र, पुष्कर और हिमाचल पर्वत का निवास है और दूसरी तरफ कार्तिक महीने के पुण्य का महत्व सबसे अधिक है। जो भी जीव इस कार्तिक महीने में भगवान का पवित्र नाम लेकर दान, पुण्य आदि कर्म करते हैं, उसको उस दान का अनंत गुना फल मिलता है। अश्विन मास के पूर्णिमा के दिन यानी सत्यनारायण के दिन से कार्तिक महीने का व्रत रखने की शुरुआत करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, इस महीने में प्रातःकाल उठकर किसी नदी, सरोवर, तालाब या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए जाते समय अपने साथ धूप, दीप, चंदन, फूल, दुर्वा, अक्षत या काले तिल, यह कुछ सामग्री अपने साथ लेकर जानी चाहिए। स्नान आदि करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। जितने काले तिल होंगे उतने वर्षों तक पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मनुष्य को परमात्मा की भक्ति में पूर्ण प्रेम रखकर चंदन, धूप, फूल, पुष्प, पान, सुपारी आदि पूजा सामग्री लेकर किसी भी शिवालय या भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के सामने अर्घ देकर आचमन कर पूजा सामग्री से पूजा करनी चाहिए। गीता या गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा मूर्ति के द्वारा ही पूरी होती है। वह मूर्ति चाहे पत्थर की, लकड़ी की, तांबे की, लोहे की हो अथवा मिट्टी की हो। कहते हैं कि शालिग्राम के पूजन से साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन होता है। जो भी जीव बड़ी श्रद्धा से भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करते हैं, उन्हें वृक्ष, पहाड़, समुद्र सहित सारी पृथ्वी का दान करने का फल मिलता है। जो जीव तुलसी माता के पत्रों से
भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं वह जीव कभी माता के गर्भ में नहीं आते दोबारा, वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान शालिग्राम को अत्यंत प्रिय है। तुलसी की लकड़ी से बना हुआ चंदन जो जीव अपने शरीर पर धारण करता है वह तो निस्संदेह परम पद को पाता है। मृत देह पर यदि तुलसी पत्र रख दिया जाए तो उस जीव का निश्चिंत कल्याण होता है। तुलसी के वृक्ष के सामने श्राद्ध आदि करने से पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है। जो तुलसी का वृक्ष लगाता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जल चढ़ाता है अथवा स्पर्श करता है उसके तन मन और वाणी से किए हुए सभी विकार भस्म हो जाते हैं। इसलिए विष्णु भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी माता की पूजा इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। हे नारद, जो मनुष्य आंवले के वृक्ष के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण के फूलों की पूजा का फल मिलता है। परंतु द्वादशी के दिन तुलसी पत्र या आंवला पत्र भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु यदि वो भूलवश तोड़ते हैं तो उसे गर्भ हत्या जैसा भयानक पाप लगता है। जो मनुष्य आंवले के वृक्ष के पास श्राद्ध करते हैं उनके पितृ 125 वर्षों तक स्वर्ग के सुख भोगते हैं। जिस शरीर में आंवले का फल तुलसी गोपी चंदन जो हमेशा यह धारण करता है वह पुण्य आत्मा साक्षात विष्णु का ही रूप माना जाता है और वह हमेशा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में वेद पाठी ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र भेंट फल फूल इत्यादि दान देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। रविवार के दिन आंवले को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी उसे खाना नहीं है, और भोजन भी सात्विक ग्रहण करना चाहिए। तामसी पदार्थों से तथा बुरे व्यंजनों और मन को दूषित करने वाले पदार्थों से सदा दूर रहना चाहिए। जितना हो सके शुद्ध आहार ग्रहण करें और अशुभ कर्मों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब श्री नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की विधि बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गंडकी नदी के उत्तर और गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस धरती को महाक्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। गोमती नदी का जल और शालिग्राम की शिला से जल लगने के कारण वह संपूर्ण धरती महापवित्र करके मानी जाती है। जो मनुष्य ऐसी महापवित्र धरती पर रहते हैं उनके लिए पाप के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। सदा उनके जीवन में पुण्य का ही आगमन होता है। गोमती नदी का जल शंख में भरकर जो पुण्यात्मा श्री भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाता है और उसी पवित्र जल का छिमकार जिस जिस मनुष्य को लगता है उनके ब्रह्म हत्या जैसे भयानक पाप सभी भस्म हो जाते हैं। भगवान की पूजा के तुलसी पत्र वाला जल जो भी उसे चरणामृत समझकर पीते हैं उन्हें 10,000 यज्ञों से भी करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति टूटी हो, फूटी हो अथवा खंडित हो तो भी वह पूजा के लायक मानी गई है और पापों का नाश करने वाली कही गई है। शालिग्राम की मूर्ति को पीतांबर पहनाया हो तथा बनमाला पहनी हो, वह प्रतिमा मोक्षदायिनी और रिद्धि सिद्धि देने वाली है। दीपदान की महिमा। श्री नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक महीने में दीपदान अथवा दीप जलाने की महिमा बतलाने की कृपा करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री राधा माधव में परम प्रीत प्राप्त करने के लिए कार्तिक महीने में दीपक जलाना चाहिए।
अथवा दीपक दान करे, फिर वह दीपक सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का हो, किसी भी प्रकार का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब, कुआं, चौराहा या तुलसी माता के सामने दिया अवश्य जलाए, जिससे जीव को असंख्य फल की प्राप्ति होती है। मथुरा में कार्तिक महीने का, प्रयागराज में माघ महीने का और गंगा जी में वैशाख महीने का सेवन सर्वोत्तम माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक के महापवित्र महीने में प्रातःकाल स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं, सुबह शाम प्रभु के भजन में मग्न रहते हैं, भगवान की पुण्यदायक कथा श्रवण करते हैं, उन जीवों को यम के दूत कभी नहीं सताते हैं। उन्हें तो सीधे वैकुंठ धाम से देवदूत लेने आते हैं। व्रत की विधि। श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, अब कृपा करके कार्तिक महीने की पूजा विधि, व्रत विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, कार्तिक महीने में जो व्रत अत्यंत शुभ और अनंत फलदायी है, जो पतिव्रता स्त्री यह व्रत विधि विधान से रखती है, वह कभी जीवन में विधवा नहीं होती है। उसका सुहाग हमेशा अटल रहता है। कार्तिक महीने के व्रत की विधि इस प्रकार है। आश्विन मास की पूर्णिमा को यानी सत्यनारायण के दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, तालाब, कुएं पर जाकर स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा सूर्य देवताओं को जल अर्पण करें और उन्हें बारंबार प्रणाम करें। भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति सोने की, चांदी की, तांबे की अथवा मिट्टी की मूर्ति हो, उसे लाल या पीले रंग के पीतांबर वस्त्र पहनाकर चंदन, धूप, दीप, अक्षत, फूल आदि माला से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। उपरांत उन्हें सुंदर सुंदर पकवान बनाकर प्रभु को भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं अथवा जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार सारा दिन हरि चिंतन, प्रभु के भजन तथा कीर्तन और उनके सत्संग में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत रखने वाले को सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य और मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे वह महातेजस्वी, पराक्रमी, कीर्तिमान और बड़ा शूरवीर बनता है। हे नारद, जो भी जीव इस तरह इस व्रत को करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नाश हो जाते और वह अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का जो फल मिलता है, उससे अनंत गुना फल इस व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म, शालिग्राम पूजन, तुलसी पूजन, आंवला पूजन, दीपदान, व्रत की विधि बाबत पहला अध्याय समाप्त।